बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, हम चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और लेक्चर से पहले ओवरव्यू देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पता हो कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या किया है। तो जो हमारी लास्ट की क्लास थी उसमें हम लोगों ने अपनी एक्सरसाइज 2.7 को स्टार्ट किया था और इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो इंशाल्लाह जो आज की क्लास है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलें जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 4 में भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दो इक्वेशंस दी गई हैं हमें, ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप लोगों ने 4 करने की कोशिश करनी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। तो चलें जी, हम क्वेश्चन नंबर 4 को अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके जी, ये आ गया है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो जैसे कि जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि इक्वेशंस की नंबरिंग कर लेते हैं। तो इसे मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। तो अब हम क्या करेंगे, देखें क्वेश्चन इक्वेशन जो 1 है दैट इज लीनियर। तो यहाँ से हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल लें, चाहे तो y की वैल्यू निकाल लें। तो मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरे पास a माइनस b माइनस y, और इसे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यू आई है इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ x की इस वैल्यू से रिप्लेस कर रही हूँ। तो जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कुछ इस फॉर्म की बन जाएगी, a ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, a माइनस b माइनस y माइनस b ओवर y इज इक्वल्स टू 2। तो अब आप देखें कि दोनों डिवीजन की फॉर्म में आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम में ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, तो ये दोनों टर्म्स जो हैं हमारी एलसीएम में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, और यहाँ पर आ जाएगा ए वाई माइनस बी इंटू ए माइनस बी माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या था, 2। तो अब चलें इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से जो b है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है इसे मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, ए वाई माइनस बी ए माइनस एंड माइनस प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू क्या था, 2 इंटू, अब ये जो सारी टर्म है ये, अभी मैं y को बेशक अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ए वाई माइनस डी वाई माइनस वाई स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ay माइनस 2by माइनस 2y स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे कि ये वाली जो टर्म है पूरी इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए जरूरी है कि मैं इस पार्ट को भी दूसरी साइड पर ले जाऊं और इसे सॉल्व करूं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, ये वाला पार्ट तो एज इट इज। अब ये जो दूसरी साइड से आ रही हैं टर्म्स, इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, माइनस 2ay प्लस 2by एंड माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम जो है वो इसे सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखें y स्क्वायर वाली कोई भी टर्म नहीं है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y स्क्वायर। और इसके बाद y वाली टर्म्स को देख लेते हैं। एक हमारे पास ये टर्म है y वाली, और एक ये है, और एक ये है। तो y वाली टर्म्स जहाँ पे भी आ रही थी हमने जो है उसे सेपरेट कर लिया। अब जो सेम टर्म्स आ रही हैं उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखें ए वाई और प्लस 2ay, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए वाई एंड माइनस 2ay, ये आ जाएगा सॉरी माइनस, क्योंकि ये देखें ये वाली और ये वाली, ठीक है, माइनस हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस ए वाई और प्लस 3by, ठीक है। और अब जो जिनके साथ कोई भी y वाली टर्म नहीं है वो एक ये वाली बचती है और एक ये वाली बचती है, ठीक है। तो इन्हें भी एंड पर मेंशन कर देंगे, और ये हमारे कांस्टेंट भी है। तो ये देखें 2y स्क्वायर माइनस, अब इस पार्ट में से मैं क्या कर रही हूँ, y को कॉमन ले रही हूँ, ठीक है। तो क्या बच गया मेरे पास, यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास a माइनस
3b, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास b कॉमन आ रहा था, यहाँ से मैंने b कॉमन ले लिया, तो बाकी बचा मेरे पास b माइनस a इज इक्वल टू 0। तो अब आप देखें ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पर हम a b c की वैल्यूज निकाल लेंगे और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब जो है मैं a b c की वैल्यूज को a डैश b डैश और c डैश से मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारे पास a b c आ रहे हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने सिंपली a b c की वैल्यूज निकाली हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला में जस्ट मैंने वो वैल्यूज इंप्लीमेंट की हैं। उसके बाद मैंने इसका स्क्वायर ओपन कर लिया है और इसकी थोड़ा मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैं थोड़ा मजीद सॉल्व करती हूँ इस क्वेश्चन को और देखते हैं इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनती है। ओके जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, जस्ट सिंप्लीफाई किया है। आप वीडियो को पॉज करके इसे चेक कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद जी हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई है। अब हम y को सॉल्व करेंगे एक दफ़ा प्लस की वैल्यू के साथ और एक दफ़ा किसी नेगेटिव वैल्यू के साथ। ठीक है, तो अब जो है मैं वो भी सॉल्व कर देती हूँ। तो ये आ गई जी हमारे पास एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू। तो चलें जिसे सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 2a एंड माइनस 2b डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर आ जाएगा a माइनस b डिवाइडेड बाय 4। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ गई हमारे पास a माइनस b ओवर 2। इसी तरीके से अब हम y की दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये आप देख सकते हैं कि ये एक कैंसिल हो गए और ये आ गया माइनस 4b डिवाइडेड बाय 4 और यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस b। तो जब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ निकल आई तो हमें क्या करना है, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं? इक्वेशन नंबर 3 जो हमने ऊपर डिराइव की थी। तो ये देखिए ये हम आ गई जी हमारी इक्वेशन नंबर 3। इस जगह पर अगर हम y की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जो y की दो वैल्यूज आई हैं उनको जो है यहाँ पर बारी बारी पुट करेंगे और इसी तरीके से x की जो है दो वैल्यूज निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और इसी तरीके से दोनों y की वैल्यूज के अगेंस्ट दूसरी वैल्यू भी x की फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो अब सोल्यूशन सेट लिखना है। ये वैल्यू x की और ये वैल्यू y की, क्या आ जाएगा a माइनस b। और इसी तरीके से मेरा दूसरा पेयर क्या बनेगा, x की क्या वैल्यू है a माइनस b बाय 2 और दूसरी वैल्यू क्या है a माइनस b बाय 2। तो ये है आ गया जी हमारे पास सोल्यूशन सेट। तो जब भी आपने अपनी वैल्यूज निकाल लेनी है x की और y की, तो एंड पर आपने जो है वो सोल्यूशन सेट बना देना है और इसी सोल्यूशन सेट के साथ जो है हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो चलें जी बुक की तरफ चलते हैं और देखते हैं विच इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैंने इससे रिलेटेड पिछले एग्जाम्पल्स जब हम कर रहे थे तब तो मैंने इसे सॉल्व करवाया ही था। तो अब भी जो है इसे मैं सॉल्व करवा देती हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऑलराइट जी, ये आ गई मेरे पास दो इक्वेशंस। आप देख सकते हैं कि जो दोनों इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ये दोनों क्वाड्रेटिक हैं। ठीक है, तो पहला काम जो यही है कि हम इसको जो है वो नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं कर रही हूँ माइनस। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं माइनस कर रही हूँ। तो चलिए जिसे माइनस कर लेते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे था हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। बेसिकली माइनस हम लोग इसलिए करते हैं कि एक जो है क्वाड्रेटिक वाले पार्ट, ये देखें स्क्वायर वाला पार्ट चाहे एक्स स्क्वायर है या वाई स्क्वायर है, वो जो पार्ट है वो कैंसिल हो सके। तो जैसे कि देखें यहाँ पे मैं माइनस कर रही हूँ तो इनके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो ये भी माइनस, इन सबके साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारी पहली कोशिश यही है कि आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट को देख के करना है कि किस तरीके से जो है एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर वाला पार्ट जो है वो कैंसिल हो रहा होता है। तो यहाँ से जो है हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 0 रह गया, ये कैंसिल हो गए। तो उसके बाद अब ये वाला जो पार्ट है इसे मैं लिख रही हूँ, ये सॉरी था प्लस। ठीक है, तो इसे मैंने लिख लिया। ये देखें अभी मैं इसे ऐसे ही लिख रही हूँ, तो मैं इसे जो है बाद में सॉल्व कर लूँगी। और साथ में क्या था माइनस 4x और 10 माइनस 1 क्या बचा मेरे पास 9। अब ये जो स्क्वायर है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस प्लस 1 एंड माइनस 2y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गए। तो जब वाई स्क्वायर ये वाला भी कैंसिल हो गया तो जो इक्वेशन है वो
लीनियर फॉर्म में आ गई है। स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि स्क्वायर वाली जितनी भी टर्म्स आ रही हैं उन्हें कैंसिल कर दें। तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -8 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या होगा कि हम लोगों ने यहाँ से -2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये आ जाएगा y प्लस 2x और इज इक्वल्स टू 8। तो अब क्या करेंगे हम कि 2 को साइड पर जाके डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा y प्लस 2x इज इक्वल्स टू -4। लेकिन अब देखें हमारे पास एक सिंपलेस्ट लीनियर इक्वेशन आ गई, ठीक है। आम जैसे हमारे पास लीनियर इक्वेशन आती होंगी, जब लीनियर इक्वेशन हमारे पास आ गई तो हमें क्या करना है, चाहे तो इसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे y की। तो आप देख सकते हैं कि y की वैल्यू जो हम इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि x के साथ तो 2 भी है। तो बजाय इसके कि हम अपनी वैल्यू को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करें, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से y की वैल्यू को सेपरेट कर रही हूँ। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास -2x -4, और इससे मैंने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। तो आपने देखा कि लास्ट क्वेश्चन में जो है हमें लीनियर इक्वेशन दी होती थी और यहाँ से वो जो है क्वेश्चन स्टार्ट होता था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेम है जैसे हमने अभी ही पिछला क्वेश्चन किया था। तो जब यहाँ पर मेरे पास y की वैल्यू आ गई, इसे मैं पुट कर दूंगी हमारी मेन इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलें जी इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं वैल्यू y की। तो ये देखें जी मैंने इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया है और इसे सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब चाहे तो आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या इसके पेयर्स बना लें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी जो है वो पेयरिंग कर रही हूँ, +3x एंड +x जो है वो इसके पेयर्स बन जाएंगे। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, बचेगा x + 3 और यहाँ से +1, x + 3 इज इक्वल्स टू 0। और x + 1 आ गया एक पेयर और एक पेयर आ गया x + 3। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्लियरली x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक आ रही है x = -1 और इसी तरीके से यहाँ से आ रही है -3। जब x की वैल्यूज आ गई, हमें जो है अब क्या फाइंड आउट करना है, y की वैल्यूज को। तो y की इक्वेशन कौन सी है, ये आप देख सकते हैं इक्वेशन 3 जो है, इसमें से अगर हम x की वैल्यू पुट कर दें तो y की वैल्यू इजीली निकल सकती है, ठीक है। तो अब ये दोनों जो x की वैल्यूज हैं इन्हें मैं पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये देखें जी हमारे पास सॉल्व करने के बाद y की जो है वो 2 वैल्यूज आ गई, एक आ गई -2 और एक आ गई 2। तो एंड पर हम क्या करेंगे, सोल्यूशन सेट बनाएंगे। तो सोल्यूशन सेट क्या होगा, x -1 है और y -2। -1 के अगेंस्ट वैल्यू आई -2 और सेकेंड पेयर क्या है, -3 के अगेंस्ट वैल्यू आई 2। तो ये था जी हमारा सोल्यूशन सेट और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो काफ़ी हद तक क्वेश्चन नंबर 5 से मिलता जुलता है। तो चलें जी अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है स्क्वायर्स ओपन हो रहे हैं। तो मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं स्क्वायर वाली टर्म्स को कैसे कैंसिल करूँ। तो जब ऐसे कंजेस्टेड टर्म्स आ रहे हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि हम इस क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई करें, ताकि क्लियरली हम देख सकें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है और उसे हम कैसे सॉल्व करें। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे दोनों जगहों पर स्क्वायर हो तो आपने क्या करना है, स्क्वायर्स को ओपन कर देना है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में तो हमने जो है सॉल्व किया था वो इस वजह से क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन के कुछ टर्म्स जो थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा था और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे तो वाई स्क्वायर आ रहा है बट यहाँ पर वाई स्क्वायर नहीं आ रहा, वाई + 1 होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे जब कंजेस्टेड टर्म्स हों तो हमारी कोशिश यही है कि हम जो है इस क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लें। तो इनके जो है वो स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर + 2x + 1 और यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर + 2y + 1 इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर + y स्क्वायर + 2x + 2y, ये देखें +2y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि ये +1 और ये +1 कितना हो गया, +2 और इसे मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया। तो 5 - 2 क्या आ जाएगा, 3। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं स्क्वायर ओपन कर लेती हूँ। तो क्या आ गया मेरे पास, x स्क्वायर + 4 + 4x + y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ से मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी x स्क्वायर + y स्क्वायर + 4x, 4 को दूसरी साइड पर ले गए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 - 4
1। तो इक्वेशंस की जो नंबरिंग है वो मैंने अभी नहीं की, तो इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। इन इक्वेशंस को भी आपने नंबर जो है वो लाजमी देना है, ठीक है, क्योंकि इनकी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए 3 and 4। तो ये बन गई जी हमारी 4 इक्वेशंस। अब आप देख सकते हैं x² + y² यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम इन्हें कैंसिल कर सकें ताकि जो है अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो अब जो है मैं इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। ऑल राइट जी, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया और यहाँ से जो है मैंने y की वैल्यू निकाल ली। तो जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी तो अब आप इन चारों इक्वेशंस में से कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगी कि आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमने y की वैल्यू निकाल ली है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ अगर पुट करती हूँ और यहाँ पुट करती हूँ तो मुझे सारी जो स्केयरिंग है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। सो इट इज़ मच बेटर कि मैं इसे यहाँ पे पुट कर दूँ। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास जो है सिर्फ एक वैल्यू है y² की, ठीक है। और अगर मैं 3 में देखूँ इक्वेशन तो यहाँ पर y यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, तो मुझे मेरी जो इक्वेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि मुझे जो है y की वैल्यू 2 जगह पर रिप्लेस करनी पड़ेगी। सो इट इज़ मच बेटर कि मैं y को एक जगह पर रिप्लेस कर दूँ, ठीक है। तो जो कि क्लियरली नजर आ रहा है सिर्फ इक्वेशन 4 में हो रहा है, इक्वेशन 2 में भी हो रहा है, बट आपको x+2 होल्स के दोबारा से ओपन करने पड़ेगा। सो इट्स बेटर कि मैं ओपन की हुई इक्वेशन को लेकर चलूँ, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन 5 में से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है, इसे मैं रिप्लेस कर दूंगी डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 4 में। तो चलिए ये मैं रिप्लेसमेंट कर लेती हूँ। अच्छा जी, एक और पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ पे एक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया था, तो इस साइड पर जब आके 2 डिवाइड हुआ तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर आएगा 1 + x, नॉट 2 + x। तो y की वैल्यू 1 + x को मैं भी यहाँ पर रिप्लेस करूँगी। ऑल राइट जी, ये देखिए मेरे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई हैं। जब x की 2 वैल्यूज निकल आएंगे तो मैं इन्हें रिप्लेस कर दूंगी इक्वेशन नंबर 5 में, ताकि मेरे पास y की वैल्यू भी आ सके, ठीक है। y की इक्वेशन थी y = 1 + x, y = 1 + x। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दूंगी, x इज 0 तो y आ जाएगा 1। इसी तरीके से यहाँ पर y = 1 + x, तो 1 - 3 = -2, ठीक है। तो लास्ट हमें ये होता है कि सोल्यूशन सेट बनाना होता है। तो सोल्यूशन सेट में क्या आएगा, x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या आई 1, और इसी तरह सेकंड पेयर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू -3 थी तो y की वैल्यू आ गई -। तो ये है जी आपका सोल्यूशन सेट बन गया, और इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन भी ख़त्म हो रहा है और हमारे लेक्चर का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि वो क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। तब तक आप लोगों ने जो है इन्हीं क्वेश्चंस की भरपूर प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस थोड़े से टफ हैं, टफ बस ये है कि आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, तो फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिर्फ लेंथी हैं थोड़े से, अदरवाइज दे आर नॉट एट ऑल टफ। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।